कभी कभी जिंदगी हमें इतनी बड़ी चोट देती है कि इंसान पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अगर उसी समय कोई एक छोटा सा इंसानियत का हाथ मिल जाए तो वही जिंदगी बदल सकती है। आज की कहानी एक ऐसे भिखारी की है जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन एक छोटे बच्चे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और अगर आप इस कहानी को अंत तक देखेंगे तो आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी आली स्टोरी में। चलिए कहानी को आगे सुनते हैं। शाम का समय था। शहर की सड़कों पर रोज की तरह भीड़ भाग रही थी। लोग अपने अपने काम में इतने व्यस्त थे कि किसी के पास रुककर किसी की तरफ देखने का भी समय नहीं था। उसी सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। उसके सामने एक पुराना सा कटोरा रखा था जिसमें कुछ सिक्के पड़े थे। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। लोग उसके पास से गुजरते थे। कुछ लोग बिना देखे निकल जाते, कुछ लोग दो चार सिक्के डाल देते और आगे बढ़ जाते, लेकिन किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो भिखारी कौन है, उसकी कहानी क्या है और वो इस हालत तक कैसे पहुंचा। उस भिखारी का नाम रामू था। कभी वो भी एक सामान्य इंसान था। उसके भी सपने थे, उसका भी एक परिवार था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और रामू भी बचपन से ही खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता था। गरीबी थी, लेकिन घर में प्यार था, सम्मान था। रामू की एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी पत्नी और उसका एक छोटा बेटा। रामू दिन रात मेहनत करता था, खेतों में काम करता, कभी कभी शहर जाकर मजदूरी भी करता, ताकि उसके बेटे को वो जिंदगी मिल सके जो उसे कभी नहीं मिली। वो हमेशा अपने बेटे से कहता था, बेटा तू पढ़ लिख ले ताकि तुझे मेरी तरह मजदूरी न करनी पड़े। उसका बेटा भी बहुत समझदार था। वो पढ़ाई में अच्छा था और अपने पिता की मेहनत को समझता था। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की मेहनत देखकर रास्ता नहीं बदलती। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई, कर्ज बढ़ता गया। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि रामू को अपना छोटा सा घर भी बेच देना पड़ा। रामू अपने परिवार को लेकर शहर आ गया। शहर में उसने मजदूरी शुरू की। सुबह से शाम तक ईंटें ढोता, सीमेंट उठाता, धूप में पसीना बहाता, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। उसे लगता था कि ये सब कुछ समय की बात है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रामू एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। ऊपर से भारी लोहे की छड़ अचानक गिर गई। रामू को बचने का मौका नहीं मिला। छड़ उसके पैर पर गिर गई। उस दिन के बाद रामू कभी पहले जैसा नहीं चल पाया। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अब वो पहले की तरह मेहनत वाला काम नहीं कर पाएगा। जिस इंसान की पूरी जिंदगी मेहनत पर टिकी थी, उसके लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। कुछ दिनों तक उसकी पत्नी ने लोगों के घरों में काम करके घर चलाने की कोशिश की, लेकिन शहर में जिंदगी आसान नहीं होती। किराया, दवा, खाना, सब कुछ धीरे धीरे असंभव होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी भी बीमार पड़ गई। पैसे नहीं थे इलाज के लिए। रामू उस दिन अस्पताल के बाहर बहुत देर तक बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था कि वो एक पति होने के नाते, एक पिता होने के नाते सब जगह हार गया है। कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन रामू की दुनिया पूरी तरह टूट गई। अब उसके पास सिर्फ उसका छोटा बेटा था, लेकिन जिंदगी की मार अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उसका बेटा स्कूल से वापस नहीं आया। बहुत खोजने के बाद पता चला कि वो कहीं काम की तलाश में शहर के दूसरे हिस्से में चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन रामू पूरी तरह अकेला हो गया। जिस इंसान के पास कभी परिवार था, सपने थे, अब उसके पास सिर्फ यादें थीं। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूरी में उसे सड़क पर बैठकर भीख मांगनी पड़ी। पहले दिन जब उसने हाथ फैलाया तो उसे अपने आप से शर्म आई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान यही है। लेकिन भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। वो रोज उसी सड़क के किनारे बैठ जाता। लोग आते जाते रहते। कुछ लोग उसे दया की नजर से देखते, कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर देते और कुछ लोग उसे देखकर हंस भी देते। लेकिन रामू कभी किसी से कुछ कहता नहीं था। वो चुपचाप बैठा रहता और आसमान की तरफ देखता रहता। एक दिन दोपहर के समय एक छोटा सा लड़का उसके पास आया। उस लड़के के कपड़े भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, शायद वो भी गरीब था। उसने रामू के कटोरे में एक रोटी रखी और बोला, बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मम्मी ने मुझे 2 रोटी दी थी। एक मैं खा चुका हूं, दूसरी आप खा लो। रामू उस लड़के को देखता रह गया। उसकी आंखें भर आईं। जिस इंसान को पूरे दिन में कई अमीर लोग नजरअंदाज कर देते थे,
उसे एक गरीब बच्चे ने अपनी रोटी दे दी। रामू ने कांपते हुए हाथों से वो रोटी ली। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम अर्जुन है। रामू उस नाम को सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे अपने बेटे की याद आ गई। अर्जुन रोज स्कूल जाते समय रामू के पास रुकने लगा। कभी रोटी दे देता, कभी पानी दे देता, कभी बस 2 मिनट बैठकर उससे बातें कर लेता। धीरे धीरे रामू के चेहरे पर फिर से मुस्कान आने लगी। एक दिन अर्जुन ने पूछा, बाबा आप हमेशा यहां क्यों बैठते हो? क्या आपके घर वाले नहीं हैं? रामू ने थोड़ी देर चुप रहकर अपनी पूरी कहानी अर्जुन को बता दी। अर्जुन बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, बाबा आप हार क्यों मान गए? रामू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्जुन बोला, मेरे स्कूल के सर कहते हैं कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो हार नहीं सकता। रामू के दिल में जैसे कोई बात उतर गई। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा कि शायद सच में उसने जिंदगी से हार मान ली है। अगले दिन से उसने एक छोटा सा फैसला लिया। वो सिर्फ भीख नहीं मांगेगा, कुछ काम भी करेगा। उसने सड़क के किनारे पड़े प्लास्टिक और कागज इकट्ठा करने शुरू किए। धीरे धीरे उन्हें बेचकर थोड़े पैसे कमाने लगा। लोगों ने भी उसे नोटिस करना शुरू किया। कुछ लोग उसकी मदद करने लगे। महीनों गुजर गए। रामू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन वही अर्जुन उसके पास आया और बोला, बाबा आज मेरा स्कूल में भाषण था। रामू ने पूछा, क्या बोला तुमने? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने सबको बताया कि मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक एक भिखारी से सीखा है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन बोला, आपने मुझे सिखाया कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान अगर कोशिश करे तो फिर से खड़ा हो सकता है। उस दिन रामू को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक भिखारी नहीं है, वो एक इंसान है जिसने हार के बाद भी जीना नहीं छोड़ा। सालों बाद उसी सड़क पर लोग एक बूढ़े आदमी को देखते थे जो अब भी वहीं बैठता था, लेकिन उसके सामने भीख का कटोरा नहीं होता था। उसके सामने एक छोटा सा डिब्बा होता था जिसमें वो पुराने खिलौने और छोटी चीजें बेचता था, और उसके पास अक्सर कुछ बच्चे बैठकर कहानियां सुनते थे। क्योंकि वो बूढ़ा भिखारी अब सिर्फ भीख मांगने वाला इंसान नहीं रहा था, वो एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो हर गुजरने वाले को ये याद दिलाती थी कि जिंदगी चाहे कितनी भी टूट जाए, अगर इंसान के अंदर उम्मीद बची हो तो वो फिर से अपनी दुनिया बना सकता है। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, हार कभी आखिरी नहीं होती अगर इंसान कोशिश करना बंद ना करे। धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया कि आप हमारी कहानियां सुनते हैं। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।